डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का चैप्टर 14 पे आ गए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या सीखने को मिलेगा। इंक्वायरी ऑफिसर के कार्य। इंक्वायरी ऑफिसर की मूल जिम्मेदारियाँ क्या हैं? इंक्वायरी ऑफिसर का मुख्य कार्य आरोपों चार्जेस की सच्चाई की जांच करना है। इंक्वायरी ऑफिसर यह तय करता है कि आरोप साक्ष्यों एविडेंस से सिद्ध प्रूव्ड होते हैं या नहीं। आईओ इंक्वायरी ऑफिसर न अभियोजक प्रोसिक्यूटर है, न ही बचाव पक्ष, वह निष्पक्ष न्यूट्रल होता है। इंक्वायरी ऑफिसर के कार्य किन चरणों में होते हैं? इंक्वायरी ऑफिसर के कार्य मुख्यतः 6 चरणों में होते हैं। प्री हियरिंग स्टेज, सुनवाई से पहले। प्रिलिमिनरी हियरिंग स्टेज, प्रारंभिक सुनवाई। रेगुलर हियरिंग स्टेज, मुख्य सुनवाई। पोस्ट हियरिंग स्टेज, सुनवाई के बाद इंक्वायरी किसी भी चरण में। असामान्य परिस्थितियों से निपटान, असामान्य परिस्थितियों से निपटना। प्री हियरिंग स्टेज में इंक्वायरी ऑफिसर के मुख्य कार्य। इंक्वायरी ऑफिसर के नियुक्ति आदेश की जांच, यह देखना कि इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा ही हुई है। चार्जशीट और एनेक्सर को समझना। डेली ऑर्डर शीट शुरू करना। प्रिलिमिनरी हियरिंग की तारीख तय करना। चार्ज ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को सूचना देना। डिफेंस असिस्टेंट के बारे में जानकारी देना। यदि इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति गलत प्राधिकारी द्वारा हुई है तो पूरी इंक्वायरी अवैध हो जाती है। चार्जशीट में गलती मिलने पर इंक्वायरी ऑफिसर क्या कर सकता है? इंक्वायरी ऑफिसर केवल स्पष्ट पेटेंट त्रुटियों की ओर ध्यान दिला सकता है, जैसे टाइपिंग मिस्टेक, गलत रूल नंबर, नाम या राशि में गलती। इंक्वायरी ऑफिसर चार्जशीट को मजबूत स्ट्रेंथन नहीं कर सकता, नया एविडेंस जोड़ने का सुझाव नहीं दे सकता। ऐसा करने से इंक्वायरी ऑफिसर पर जासूस का आरोप लग सकता है। डेली ऑर्डर शीट क्या है? डेली ऑर्डर शीट वह दैनिक रिकॉर्ड है जिसमें लिखा होता है तारीख, कौन कौन उपस्थित था, क्या कार्रवाई हुई, अगली सुनवाई की तारीख। डेली ऑर्डर शीट पर सभी उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं। यह इंक्वायरी का सबसे प्रामाणिक रिकॉर्ड माना जाता है। प्रीलिमिनरी हियरिंग क्या है? प्रीलिमिनरी हियरिंग वह चरण है जहां चार्ज ऑफिसर को समझाए जाते हैं। डिफेंस असिस्टेंट को फाइनल किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स के निरीक्षण की तारीख तय होती है। डिफेंस विटनेसेस और डॉक्यूमेंट तय होते हैं। इस चरण में कोई गवाही नहीं होती। इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी कब रोक सकता है? इंक्वायरी ऑफिसर केवल 2 परिस्थितियों में इंक्वायरी रोक सकता है, कोर्ट या स्टे ऑर्डर हो। चार्ज ऑफिसर द्वारा इंक्वायरी ऑफिसर पर लैक ऑफ फेथ व्यक्त किया जाए। अन्य किसी चरण से इंक्वायरी ऑफिसर स्वयं इंक्वायरी नहीं रोक सकता। रेगुलर हियरिंग स्टेज में इंक्वायरी ऑफिसर के कार्य: गवाहों को बुलाना, एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन की निगरानी, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करना, ऑब्जेक्शन पर निर्णय लेना। डिफेंस पूरा होने पर मैंडेटरी क्वेश्चन पूछना, रिटन ब्रीफ्स की समय सीमा तय करना। क्या इंक्वायरी ऑफिसर गवाहों को मजबूर कर सकता है? सामान्यतः नहीं, केवल तभी जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज एक्ट 1972 के अंतर्गत विशेष अधिसूचना जारी हो। पोस्ट हियरिंग स्टेज में इंक्वायरी ऑफिसर क्या तय करता है? प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर से रिटन ब्रीफ प्राप्त करता है, इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट रिकॉर्ड्स को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेजता है। इंक्वायरी रिपोर्ट सामान्यतः 6 महीने में देनी होती है। चलिए 20 MCQ करते हैं इंक्वायरी ऑफिसर के। इंक्वायरी ऑफिसर का मुख्य कार्य क्या है? आरोपों की जांच करना। इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डेली ऑर्डर शीट किसके द्वारा बनाई जाती है? इंक्वायरी ऑफिसर। डेली ऑर्डर शीट का महत्व क्या है? इंक्वायरी का सबसे प्रामाणिक रिकॉर्ड। प्रिलिमिनरी हियरिंग में क्या नहीं होता है? विटनेसेस एग्जामिनेशन, हियरिंग डेट तय करना ये होता है। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन ये भी होता है। डिफेंस असिस्टेंट तय करना ये भी है। इंक्वायरी ऑफिसर किस प्रकार की त्रुटि सुधारने का सुझाव दे सकता है? टाइपोग्राफिकल एरर। इंक्वायरी ऑफिसर को चार्जशीट मजबूत क्यों नहीं करनी चाहिए? बायस का आरोप लग सकता है। इंक्वायरी कब रोकी जा सकती है? कोर्ट स्टे होने पर। डिफेंस असिस्टेंट को कब फाइनल किया जाता है? प्रिलिमिनरी हियरिंग। इंक्वायरी ऑफिसर का कार्य किस नियम के अंतर्गत है? रूल 14।
रेगुलर हियरिंग में आईयू क्या करता है? विटनेसेस एग्जामिनेशन। क्या इंक्वायरी ऑफिसर गवाहों को बलपूर्वक बुला सकता है? विशेष अधिसूचना पर। इंक्वायरी रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा क्या है? 6 महीने। इंक्वायरी ऑफिसर किस चरण में रिटर्न ब्रीफ्स मांगता है? रेगुलर हियरिंग के अंत में। डेली ऑपरेटिंग शीट्स पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उपस्थित सभी। इंक्वायरी ऑफिसर की भूमिका कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष। चार्ज ऑफिसर द्वारा इंक्वायरी ऑफिसर पर अविश्वास व्यक्त करने पर आईओ क्या करेगा? इंक्वायरी स्थगित कर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को सूचित करेगा। इंक्वायरी के दौरान बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष और संतुलित। और लास्ट आज का सवाल है, इंक्वायरी ऑफिसर किसे सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस देता है? सभी संबंधितों को। थैंक यू।